मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रेहाना डार की बहू और उमर डार की अहलिया रुबा उमर डार साहिबा। हम लोग रात को जीत के सोए हैं, जश्न मनाया अवाम ने। सुबह मुझे 7,500 वोटों से हरा दिया गया था। मेरी 20,000 की लीड थी। धांधली नहीं, धांधला हुआ है हमारे साथ। अच्छा मैम बताइएगा कहाँ से कैंडिडेट थी और क्या मामला हुआ था? मैं सियालकोट से हूँ और मैं कैंडिडेट हूँ PP 46 की। और मेरे मदर इन लॉ रेहाना इम्तियाज़ वो यानी 71, तो उनके पैनल में हूँ। मैं 46 से हूँ और मेरा इंतखाबी निशान नारियल था। क्या मामला हुआ सारा? कितने 45 में कितने % रिजल्ट आपके हक में था? 8 फरवरी को जब हमारे रिज़ल्ट आना शुरू हुए थे, सारा दिन ये इन्होंने धांधली भी की है और बहुत कुछ लोगों के साथ किया उस दिन भी। तो जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं तो उस वक़्त जब रात तक तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा था उनमें हमारी डबल की माशाल्लाह लीड थी, यानी डबल से हम लोग जीत रहे थे। तो जिस वक़्त अवाम का जोश भी था, फॉर्म 45 भी मौजूद थे और जिस वक़्त हम लोग रात को जीत के सोए हैं, जश्न मनाया अवाम ने, तो जब सुबह उठे हैं तो हालात ही कुछ और थे। वो हमें RO ऑफिस जाने नहीं दिया और ना ही हमें काउंटिंग में शामिल किया है। पता नहीं उनको फॉर्म 47 कैसे उन्होंने जारी कर दिया। ये इस चीज़ का हमें समझ नहीं है, क्योंकि 8 फरवरी को जो वोट डाले गए हैं वो हम लोग को डाले गए हैं और 9 फरवरी को कौन डाल गया उनको ये हमें नहीं पता। कितने % रिजल्ट आ चुका था जब रात को आप लोग सोए हैं? 45 कितने आपके पास रिजल्ट थे? फॉर्म 45 के 90 से 95% मेरे पास रिज़ल्ट आ चुका था और जिनमें तकरीबन मेरी 20,000 की लीड थी। अभी रिजेक्टेड वोट्स को निकाल के 20,000 की जो थी ना, आप अपने से बात नहीं कर रही, आप फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग बात कर रही हैं। बिल्कुल मैं फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। और जो फॉर्म नहीं मुझ तक पहुँच सके वो कुछ मुकामी पुलिस ने छीन लिए थे। कुछ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने वाइट पेपर पे, ब्लैंक पेपर जो वाइट पेपर, उस पर उन्होंने लिख के दिए कि जी फॉर्म 45 नहीं है हमारे पास। सुबह मुझे 7,500 वोटों से हरा दिया गया था। जब सुबह रिजल्ट आया, रिजल्ट टोटली चेंज था। रात को 95% रिजल्ट आ चुका था जिसमें आपकी 20,000 वोटों की लीड थी। हाँ जी, मेरा तकरीबन 56,000 के करीब वोट था और उनके कैंडिडेट का तकरीबन 34,000 के करीब था। तो यानी आप खुद सोच लेंगे क्या कहते हैं, सुबह रात को हम जीत के सोए, सुबह उठे हैं तो धांधली नहीं, धांधला हुआ है हमारे साथ। अच्छा मुझे बताइएगा आपकी ये सारे प्रोसेस में फैमिलीज़ को कितना हरास किया गया? आप लोगों ने कितनी मुश्किलात का सामना किया सारे मामले में? ये 9 मई से लेके स्टिल अभी तक तो हमारी फैमिली मुश्किलात का सामना कर ही रही है। मेरे हस्बैंड को अभी भी उन्होंने जेल में बंद किया हुआ है, नज़र बंद किया हुआ है। ना हमारी मुलाकात हो सकती है, ना ये पता है उनके ऊपर किस चीज़ का वो केस कर रहे हैं, को पर्चा किस चीज़ का काट रहे हैं, FIR किस चीज़ की काट रहे हैं। और हर दफ़ा जब ज़मानत होती है एक नया पर्चा सामने आ जाता है, एक नई FIR सामने आ जाती है। जो आपके ऑपोजिट थे वो सारे तो अब असम्बलियों में आ गए, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा बन गई हैं, अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अपने हक़ के लिए लड़ेंगे और जिस फॉर्म में भी जाना पड़ेगा हम लोग जंग करेंगे। ये अवाम का मैंडेट हम चोरी नहीं होने देंगे। हम लोग अवामी MPs MNA बने हैं, अवाम ने हम लोगों को मुंतखब किया है और जो अवाम हम लोग को इज़्ज़त दे रही है वो शायद ये चाह कर भी ना ले सके। आपको इंसाफ की कोई उम्मीद है? अभी तो कैंडिडेट्स ने हलफ भी ले लिया। जी उम्मीद है। अब देखिए हमने पिटीशन दायर की हुई थी, दोनों दफ़ा RO पेश नहीं हुआ। तो अगर वो इतने हक सच पर थे, सच्चे थे, तो वो पेश होते, वो भी दिखाते अपने फॉर्म 45 कि इनको दिखा के उनकी फ्रांसिंग करवाते, यानी उनकी पूरा चेकअप वगैरह सारा कुछ करवाते। तो फिर क्या कहते, बंदा कहता है ना जी हाँ भी इनको ओरिजिनल फॉर्म 47 ये हक पे हैं। तो जब वो पेश ही नहीं हो रही इसका मतलब है सब झूठ है और सब ये फेक ही है। तो आप कह रहे हैं कि आपका मैंडेट छीना गया, हक मारा गया, तो हल्के की आवाम का क्या रिएक्शन है? आवाम ने कहा है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप जिधर हमें कॉल करके बुलाएंगे हम लोग उधर पहुँचेंगे और हम अपना हक चोरी नहीं होने देंगे। अब अवाम ने अपने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। ठीक है, एक जब जुल्म का निज़ाम भर जाता है तो फिर मिट जाता है।